नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 5 सवाल के जवाब जो हमारे पास बहुत बार आते हैं, जैसे कि धन लाभ योग कब बनेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर बिजनेस होगा, इसके अलावा शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, और संतान की प्राप्ति कैसे या फिर कब होने वाली है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके जीवन में धन लाभ योग कब और कैसे बनेगा। तो इसको जानने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, जिसके लिए आपको देखना है अपनी उंगलियों को। अब उंगलियों के ऊपर आपको दोस्तों इस प्रकार से वर्टिकल लाइंस बनी हुई मिल जाएगी, मतलब कि इस प्रकार से खड़ी रेखाएं अगर बनी हुई हैं, और ये 4 उंगलियों में से अगर 3 उंगलियों के ऊपर भी ये रेखाएं बन जाएं, और स्पेशली ये जो आपकी छोटी उंगली होती है इसका सहयोग भी मिल जाए, मतलब इसके ऊपर तो पक्की बनी होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी उंगली हो सकती है। तो यहां पर दोस्तों 4 में से 3 उंगलियों के ऊपर अगर रेखाएं बनी हुई हैं, तो आपके जीवन में आपको धन की प्राप्ति तो होती ही है, प्लस वहां पर आप अपनी मनचाही इच्छाओं को भी पूरी कर पाते हैं। अभी आपके मन में सवाल होगा कि ये धन लाभ कब और कैसे होने वाला है। अब आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 28 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर मौका मिलेगा आपको बड़ा धन लाभ कमाने का, जो भी आप जिस भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं। अब चाहे नौकरी है चाहे बिजनेस है, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट करना है, पर मौका जरूर मिलेगा। 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, और यहाँ पर आपको मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों पहले तरीके की। दूसरा तरीका जानते हैं, जिसके लिए आपको देखनी है अपनी लाइफ लाइन। अगर लाइफ लाइन इस प्रकार से बनी हुई है कि नीचे जाके वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए और दोनों हिस्से फिर से मिल जाए, तो ये बन जाता है दोस्तों एक मछली का निशान, जिसे फिश का साइन भी कहा जाता है। और ये साइन किन को ज़्यादा फायदा देता है, मतलब आपको कौन सा कार्य करना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर इस प्रकार से निशान बना होता है, तो ये उनको ज़्यादा फायदा देता है जो कि जॉब की फील्ड में है या फिर नौकरी कर रहे हैं। अब चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मौका मिलेगा, और वो जल्दी मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। कहने का भाव ये है कि यहाँ पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन पाने का मौका मिलता है, और यहाँ पर दोस्तों जब आपको तरक्की मिलती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर पैसा भी आएगा। तो ये मौका मिलेगा कब? देखिए दोस्तों, जॉब वालों को ये फायदा 30 साल की उम्र से पहले ही मिल जाता है। ये मान के चलिए कि नौकरी शुरू करने के कुछ सालों के बाद ही आपको फायदा मिलने वाला है, और अब की बार आपको तैयार रहना है। पर जो नौकरी नहीं करते हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो उनको फायदा कब मिलेगा? ये तो सवाल बहुत बार आता है। और देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे बिजनेस वालों को या फिर खुद का अगर कोई और कार्य आप कर रहे हैं, तो आपको मौका थोड़ा देरी से मिलेगा, और यहाँ पर आपको वेट भी करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, और ये मौका कब मिलेगा? ये मौका मिलेगा दोस्तों 35 साल की उम्र के आसपास। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर दोस्तों 1-2 साल और भी आगे बढ़ सकता है, पर डिपेंड करता है आपकी जॉब, मतलब जो भी फील्ड है वो क्या है, किस में आप कार्य कर रहे हैं। इसके बाद आता है तीसरा तरीका, जिसके लिए आपको ऐड करनी है अपनी माइंड लाइन, और इसी के साथ आपको ऐड कर लेनी है अपनी फेट लाइन। अब फेट लाइन इस हाथ में जो है दोस्तों हमने बना के दिखाई है केतु पर्वत से, हो सकता है कि आपकी चंद्र पर्वत से निकल के जा रही हो, तो दोनों का मतलब बताएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक लाइन लेते हैं जो कि लाइफ लाइन से निकलती है और ऊपर की ओर चली जाती है, मतलब कि भाग्य रेखा को काट दिया और मस्तिष्क रेखा को भी काट दिया। यहाँ पर बन गया दोस्तों मई ट्रायंगल का साइन, एक ऐसा ट्रायंगल का साइन दोस्तों जो कि आपके जीवन में बड़े धन लाभ का योग बनाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो निशान है आपकी मन चाही इच्छा पूरी करने का भी मौका देता है। गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो सकती है अगर इस प्रकार से निशान बना हुआ है। एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपने कार्य की शुरुआत की है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आपको मौका मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी आपके मन में सवाल होगा कि कब मिलेगा मौका? फिर आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आपने कोई कार्य की शुरुआत कर दी, तो वहाँ पर जो है आपको इतना वेट करना पड़ेगा कि सिर्फ 5 से 7 साल के अंदर ही आपको मौका मिल जाएगा बड़ा धन लाभ कमाने का। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर केतु पर्वत से भाग्य रेखा निकल रही है, तो ये बिजनेस वालों को ज़्यादा फायदा देगा। और अगर मान के चलिए कि रेखा जो है आपके चंद्र पर्वत से निकल के आती है, तो आपको नौकरी में ज़्यादा फायदा मिलेगा। या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई आपका कार्य ऐसा रहेगा जिसमें आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ सकता है, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह,
अब यहाँ पर आपको एक और बात बताते हैं कि कर्म भूमि जन्म भूमि से दूर रहेगी और हो सकता है कि आप विदेश जाने के अगर इच्छुक हैं तो विदेश भी जा सकते हैं, विदेश में भी आप धन कमाएंगे। तो इस प्रकार से जो है मनी ट्रायंगल का साइन आपके जीवन में कार्य करता है। और दोस्तों यहाँ पर इन तीनों में से आपके हाथ में कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके बाद आते हैं दोस्तों दूसरे सवाल पे कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर आप बिजनेस करेंगे या फिर किसी और फील्ड में जाएंगे। तो उसको जानने का भी बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ पर आपको दो रेखाओं को ऐड करना है। सबसे पहले है आपकी हृदय रेखा, फिर आती है आपकी मस्तिष्क रेखा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एनालाइज करना है अपना सूर्य का पर्वत। और सूर्य पर्वत से अगर रेखा निकलती है और आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काट के नीचे की ओर चली जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या फिर कोई मनचाही नौकरी करना चाहते हैं तो चांसेस हाई है कि वहाँ पर आपको मौका मिल जाएगा। और पढ़ाई पूरी करने के बाद तुरंत ही नहीं, मतलब 2 से 3 साल लग सकते हैं, पर मौका जरूर मिलेगा आपको मनचाही नौकरी प्राप्त करने का। और अगर मान के चलिए कि ये रेखा छोटी है या फिर और भी छोटी है कि हृदय रेखा से पहले ही रुक जाए, तो दोस्तों ये रेखा जितनी छोटी होती जाएगी उतने ही चांसेस कम होते जाएंगे मनचाही नौकरी पाने के। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं बिजनेस वालों के बारे में। अगर बिजनेस की रेखा जो कि होती है भाग्य रेखा इस प्रकार से बनी हुई है और वो भी कंप्लीट, ना तो बीच में से टूटी हुई ना ही कोई इस प्रकार से गैप है, तो दोस्तों अगर गैप होता है तो कोई भी रेखा हाथ में होते हुए फायदा नहीं देती है। पर अगर कंप्लीट बनी हुई है तो दोस्तों आपको मौका जरूर मिलेगा। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसका अच्छा खासा रिटर्न भी मिलने वाला है अपने बिजनेस में, या फिर कोई भी खुद का अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, टैलेंट के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, कला के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको मौका जरूर मिलेगा अपने मन चाहे, मतलब कोई भी कार्य। और वो भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। अगर आपने कार्य की शुरुआत कर दी है तो जब भी आप सीखना शुरू करेंगे तो उसके आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ही मौका आप प्राप्त कर लेंगे। तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी पर मौका जरूर मिलेगा। पर एक पॉसिबिलिटी और बनती है दोस्तों कि अगर आपके हाथ में या तो ये दोनों ही रेखाएं मिल जाएंगी इस प्रकार से, ये तो रेयर होता है, काफ़ी लोगों के कम होता है चांसेस, पर अगर हो सकता है कि सूर्य पर्वत पे ही दो रेखाएं इस प्रकार से खड़ी हुई हैं, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको जॉब करने का भी मौका मिलता है और साथ में आप साइड बिजनेस करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। मतलब कि जॉब के बाद साइड बिजनेस, और यहाँ पर इनकम के सोर्स डबल हो जाएंगे और पैसा भी डबल हो जाएगा। तो दोस्तों आगे चलकर जो है मुनाफा और भी 2 गुना 3 गुना होने वाला है। तो इस कंडीशन को बहुत रेयर देखा गया है लोगों के हाथों में। अगर आपके हाथ में बन रही है तो, और इनमें से तीनों पॉसिबिलिटीज़ जो आपको अभी तक बताई कौन सी बन रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों तीसरे सवाल पे, जो कि है कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, मतलब कि आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिलेगा या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको देखना है दोस्तों अपने गुरु पर्वत को। अब ये बनता है दोस्तों आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे। अब यहाँ पर आपको ऐड कर लेनी है अपनी हृदय रेखा। अगर हृदय रेखा आपके गुरु पर्वत तक जा रही है तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा सकती है। और यहाँ पर मान के चलिए कि इसमें से एक छोटी सी रेखा डिवाइड हो जाए और वो इस गैप में चली जाए, मतलब जो मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में गैप होता है, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में चांसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं लव मैरिज के, जहाँ पर घर वाले जल्दी मान जाते हैं। और यही सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी लव मैरिज में कि घर वाले जल्दी मानते नहीं हैं। तो इस कंडीशन में आपको सपोर्ट मिलेगा और लव मैरिज के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके गुरु पर्वत के ऊपर इस प्रकार से जो है क्रॉस का साइन बन जाए, तो ये रेखा से भी ज़्यादा असर डालता है आपके जीवन के ऊपर। तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी लव मैरिज करने के लिए। तो मतलब अपने काम जो हैं अपने आप ही बनते चले जाएंगे लव मैरिज के रिलेटेड। एक और पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों किसी किसी के हाथ में कि या तो रेखा जो है सीधी चली जाएगी या फिर नीचे की ओर हो जाएगी या फिर गुरु पर्वत तक नहीं पहुंच पाएगी, पहले ही रुक जाएगी। तो इस कंडीशन में जो है आपके जीवन में लव मैरिज के चांसेस कम बनते हैं और अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जहां पर जो है हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा अगर आप किसी को पसंद करते हैं, या फिर आपको पार्टनर नहीं मिल पाता है शादी से पहले, उसके बाद कहीं जाकर आपकी अरेंज मैरिज होती है और फिर कहीं जाकर एक मतलब सिलसिला शुरू हो जाता है प्यार का और अरेंज मैरिज का। अब इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी है दोस्तों, अगर मान के चलिए कि एक रेखा इस प्रकार से बनी हुई है आपकी जो हृदय रेखा है, और
यहाँ पर ये दो मुखी बन जाए इस प्रकार। अगर दो मुखी रेखा है तो दोस्तों आपके जीवन में दोनों ही मौके आएंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें क्या देखें, लव मैरिज या अरेंज। तो इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। अगर आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ स्ट्रांग है और आपको लगता है कि आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं लव मैरिज को, तो दोस्तों आप लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइए। अगर आपको नहीं लग रहा, आप श्योर नहीं है 100%, तो देन आप अरेंज मैरिज की ओर भी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है दोस्तों सवाल कि आपकी जो शादी है वो कब होगी। अब ये तो सवाल बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको ऐड कर लेनी है अपनी हृदय रेखा। अब हृदय रेखा बहुत बड़ा योगदान देने वाली है इस कंडीशन में कि आपकी जो छोटी उंगली है, छोटी उंगली के नीचे आपको इस प्रकार से रेखाएं बनती हुई नजर आ जाएंगी। अब अगर मान के चलिए कि हृदय रेखा के नज़दीक एक लंबी रेखा बनी हुई है, उसके बाद जो है छोटी छोटी रेखाएं बन जाएं। कहने का भाव ये है कि जो लंबी रेखा है आपको उसे एनालाइज करना है। हो सकता है कि आपके बुध पर्वत के ऊपर, जी हाँ ये होता है बुध का पर्वत, अब इसके ऊपर बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, एक दो तीन कितनी भी हो, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती। तो अगर आपके हाथ में आपको देखना है तो लंबी रेखा को पहले देखिएगा। तो दोस्तों अगर लंबी रेखा बनी हुई है तो यहाँ पर पहले अगर बनी हुई है हृदय रेखा के नज़दीक, तो इस कंडीशन में जो है आपकी शादी जल्दी हो जाती है, कम उम्र में मतलब करियर शुरू किया और तभी 1-2 साल के अंदर। और उसके बाद जो है प्रॉब्लम आ सकती हैं, मतलब कि दिक्कत आ सकती हैं। जो ये 2 छोटी रेखाएँ हैं तो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं, जैसे कि अनबन रहना, गृह क्लेश रहना, पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पे मनमुटाव हो जाना। पर अगर छोटी रेखाएँ नहीं बनी हुई, सिर्फ़ एक ही रेखा है और वो भी हृदय रेखा के नज़दीक, तो ये अच्छा चांस है, मतलब यहाँ पर जो है रिलेशनशिप अच्छा रहेगा शादी के बाद। और एक और कंडीशन देखने को मिलती है कि अगर रेखा जो है, लंबी रेखा, वो आपकी छोटी उंगली की जो सबसे नीचे वाली रेखा होती है उसके नज़दीक है। कहने का भाव ये है कि हृदय रेखा से दूर है, तो यहाँ पर शादी में देरी होगी। मतलब कि शादी के लिए रिश्ता तो आता है पर वो कहीं ना कहीं आपकी बात टलती रहेगी। पर अगर मान के चलिए इससे पहले छोटी छोटी रेखाएं बन जाएं तो दोस्तों ये जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आपकी शादी में। मान के चलिए कि बार बार कोशिश करने के बाद भी आपको मौका नहीं मिल पाएगा, शादी की बात पक्की नहीं हो पाएगी। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और हो सकता है कि पहले आप ना माने और फिर बाद में और कोई नहीं मान रहा, तो आपको मेहनत और भी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। किसी किसी की उम्र जो है 28 तक पहुंच जाती है शादी की, और किसी की जो 30 से ऊपर भी चली जाती है, जब इन रेखाओं का इस प्रकार से आपके पर्वत के ऊपर, मतलब बुध पर्वत के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं आखिरी सवाल की, जो कि है कि संतान कब होगी। और ये सवाल तो मतलब कई बार आ चुका है और इसका जवाब अब यहाँ पर दोस्तों आसानी से दिया जा सकता है, और वो भी आपके बुध पर्वत से ही। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी छोटी उंगली है, छोटी उंगली की जो सबसे नीचे वाली रेखा है, अब यहाँ से आपको इस प्रकार से रेखाएं बनती हुई नजर आएंगी, खड़ी रेखाएं। पहले आपको लेटी हुई रेखाएं बताई थी, अगर खड़ी रेखाएं बन रही हैं, अब मान के चलिए कि एक रेखा पहले है, उसके बाद कहीं जाकर एक गैप बन जाए और उसके बाद एक लंबी रेखा है, बीच में छोटी छोटी रेखाएं बन जाए, तो अगर ये वाली पॉसिबिलिटी है तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है एक संतान पहले होगी और दूसरी संतान होने में हो सकता है कि 4 से 5 साल का गैप हो जाए, या फिर और भी ज़्यादा हो सकता है 1-2 साल ऊपर नीचे। पर ये जो छोटी रेखाएं हैं, ये लंबी रेखाओं के बीच में बन रही हैं, तो ये गैप को दिखाती हैं एक से दूसरी संतान के बीच में। मान के चलिए सिर्फ एक ही रेखा है तो दोस्तों एक संतान होगी। और अगर मान के चलिए कि दो रेखाएं बिल्कुल ही पैरेलल बनी हुई हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो संतान होती हैं वो मतलब ये मान के चलिए कि 2 से 3 साल के गैप के अंदर ही हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा गैप नहीं होता है दोनों ही संतान के अंदर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इन रेखाओं का। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि एक रेखा बनी हुई है और आगे जाके वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, मतलब ऊपर से शुरू तो एक हुई पर नीचे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, तो यहाँ पर हम ट्विंस के या फिर ये कहिए कि जुड़वा बच्चों के चांसेस को देखते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको मतलब संभल के आगे कदम बढ़ाना है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो रेखा है आप जिस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं आपको नहीं पता था, पर अब आपको पता चल गया है। तो ध्यान रखिएगा कि जुड़वा बच्चों के संकेत बन रहे हैं आगे चलकर। तो दोस्तों आपके हाथ में बुध पर्वत के ऊपर लेटी हुई रेखाएं हैं या फिर खड़ी हुई रेखाएं हैं,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको उसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।